नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट ने हाल ही में जीएसटीआर 2B के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन निकाला है 1 अक्टूबर 2025 से। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में यह कहा है कि पहले जो जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेटेड होते थे, अब वह ऑटो जनरेटेड नहीं होंगे और तब तक जीएसटीआर 3B आपका फाइल नहीं होगा जब तक आप मैन्युअली जीएसटीआर 2B को जनरेट नहीं करते। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जीएसटीआर 1 फाइल होते ही सभी अमाउंट, सभी परचेज बिल्स हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होते थे। उसके बाद वह ऑटो जनरेट होते थे, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते थे। बट और फिर उसके बाद जीएसटीआर 3B में जो भी फिगर जीएसटीआर 2B की होती थी वो आईटीसी में रिफ्लेक्ट होते थे। तो उसके बाद अगर हमें कोई आईटीसी रिवर्सल या कोई चीजें माइनस या प्लस करनी पड़ती थी तो जीएसटीआर 3B में जाके करनी पड़ती थी। पहले जीएसटीआर 2B में जाके या मतलब जीएसटीआर 2B में जाके माइनस प्लस करने का ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आईएमएस डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने यह आईएमएस डैशबोर्ड इसलिए लाया हुआ है कि यहाँ पे आप जीएसटीआर 2B मैन्युअली जनरेट कर पाएंगे। जो इनवॉइसेस आपके नहीं है जो इनवॉइसेस आपके नहीं है जो इनवॉइसेस आपके नहीं है उस इनवॉइसेस को आप रिजेक्ट कर दीजिए और कुछ अगर आपको पेंडिंग में रखना है तो पेंडिंग में भी रख के आप उसको यहाँ पे कंप्यूट जीएसटीआर 3B दिख रहा है। यहाँ पे आपको कंप्यूट जीएसटीआर 2B दिख रहा है। आप इसे यहाँ पे जब भी आप कोई भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे टिक होने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको कंप्यूट जीएसटीआर 2B करना पड़ेगा। पहले दोस्तों क्या होते थे कि यहाँ पे आपको यह ऑप्शन जो गवर्नमेंट ने आईएमएस डैशबोर्ड लाने के पहले ये सब ऑप्शन नहीं मिलते थे, जिसके थ्रू जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेटेड होते थे। बट ऑटो जनरेटेड होने के कारण क्या होता था कि आपके इनवॉइसेस जो नहीं है आप उसको जीएसटीआर 2B में प्लस माइनस नहीं कर पाते थे। आपको डायरेक्ट जीएसटीआर 3B में जाके वहां पे प्लस माइनस करना पड़ता था। बट गवर्नमेंट ने अभी यह चेंजेस कर दिया है 1 अक्टूबर 2025 से। जब तक आप जीएसटीआर 2B मैनुअली जनरेट नहीं करेंगे तब तक आपका जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा। अब क्वेश्चन यहाँ अब क्वेश्चन अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि जिसके जिसके भी 500 600 इनवॉइसेस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिसके भी 500 600 इनवॉइसेस हैं, अब उनका काम तो बहुत बढ़ चुका है, उनके अकाउंटेंट और सीए का काम तो बहुत बढ़ चुका है। क्या हुआ, एक मैनुअली एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट और पेंडिंग में रखते जाएंगे? तो दोस्तों अभी तक तो उनके लिए ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अगर आप सपोज आपने रिकंसिलेशन किया और आपके इनवॉइसेस जो नहीं है आप उसको सीधा रिजेक्ट कर दीजिए। जो भी आपको पेंडिंग रखना है पेंडिंग रख के आप उसको सेव कर दीजिए। आपने अगर एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं किया तो भी वह एक्सेप्ट माना जाएगा, जो इनवॉइसेस को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके इनवॉइसेस नहीं माने जाएंगे। मैं यहाँ पे अगर इनवर्स अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड वेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर एज ए डीम्ड एक्सेप्टेड बाय जीएसटीआर 2B जनरेशन। मतलब आपने अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वह एक्सेप्टेड माना जाएगा और वह जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगा और सारे फिगर जीएसटीआर 3B में चले जाएंगे। सपोज अगर आपने एक्सेप्टेड के इस पे क्लिक ना करके जो भी आपके इनवॉइसेस नहीं है आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे कंप्यूट जीएसटीआर 2B कर देंगे तो बचे हुए जो भी इनवॉइसेस हो आपके एक्सेप्ट माने जाएंगे। दोस्तों, मैं इसका एक 14 अक्टूबर को एक प्रैक्टिकली वीडियो भी डाल दूंगा कि हम कैसे ये सब करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन को बेल को क्लिक कर दिए ताकि जैसे ही मैं कोई 14 अक्टूबर को वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।